ज़ोहेब साहब एसएसपी ऑपरेशन, शोएब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और हमारी सारी जो पुलिस की टीम है, ये बेसिकली डीआईजी साहब डीआईजी क्वेटा की तरफ से हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका मकसद यही है कि जितने भी पिछले कोई 6 महीने 7 महीने में जो पुलिस रिलेटेड प्रोग्रेस है, जो ट्रैफिक रिलेटेड प्रोग्रेस है, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है और जो हमारी इनिशिएटिव्स और वैसे ही जो थोड़ी बेहतरी हम कोशिश करें कि अपनी तरफ से लेकर आएँ और जो कोई इस्लाह का मौका हमें मिले आप लोगों के फीडबैक से, तो उसके ज़रिए जो है हम अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हमने आप लोगों को इनवाइट किया हुआ है। मैं पहले स्टार्ट करूंगा जो हमारे ट्रैफिक की थोड़ी बहुत जो रीसेंट चेंजेस वैसे आई हैं और जो हमने बेहतर करने की कोशिश की है वो। इसके बाद ज़ोहेब साहब और शोएब साहब जो हैं वो अपने जो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कुछ आम चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। मोटी मोटी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टार्ट करूंगा ट्रैफिक की। इसमें हमने अभी रिसेंटली हमारे पास 2 इश्यूज़ जो है वो आए थे पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के रिलेटेड। उसमें एक अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं उनके एक इशू हमारे पास आया और दूसरा अगेन जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स के रिलेटेड हमारे पास इश्यूज़ आए थे, जिसकी वजह से फिर हमने ये जो नया अमल इंट्रोड्यूस कराया है अंडर एज के लिए। तो हमारे पास वही बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम इनको चालान करते रहते हैं और इनको उनकी व्हीकल्स का जो सीजर है उसको हमने अमल में लेकर आए हैं। लेकिन जो मंशियात के रिलेटेड जो हमें फ़ील हुआ है कि ड्राइवर जो हैं मंशियात के आदी होते हैं या अंडर जो मंशियात का जो इन्फ्लुएंस है, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए हमने अभी जो इंट्रोड्यूस कराया है वो है ब्लड टेस्ट वाले काउंटर्स। अभी हमने कोलैबोरेशन की है चुगताई लैब वालों के साथ और चुगताई लैब के थ्रू हमने अपना काउंटर बनाया हुआ है ड्राइविंग ऑफिस में, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में, और वहाँ हम इनके जितने भी पीएसवी है जो हैवी व्हीकल्स हैं पब्लिक सर्विस वाले, उनका पहले हम ड्रग टेस्ट करते हैं। मैं आपको इसमें ये बताता चलूँ कि पिछले अगर परसेंटेज आपको बताऊँ कि अगर हमने 90 या 100 अगर पिछले पीएसवी लाइसेंस इशू किए हैं, उनमें कम से कम 10 से 15% हमें मंशियात के आदी रिज़ल्ट आ चुके हैं और जिनके मंशियात के आदी आ गए हैं उनको हम उसी वक्त ही हमारा इनिशियल स्टेज में हम उनको 1-2 साल के लिए ब्लॉक कर रहे हैं कि वो दोबारा इस लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सके। नेक्स्ट फेज़ हमारा इस ड्रग टेस्ट का जो होगा वो इस तरीके से होगा कि हम इसकी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग हम इस तरह करेंगे कि हम चुगताई लैब वालों को अपने साथ रख के हाईवेज़ के ऊपर इनकी टेस्टिंग करेंगे कि जो जिनको पहले ये व्हीकल जो लाइसेंस मिल चुका है हैवी व्हीकल का, उनको हम रोड पे टेस्ट करेंगे और वहाँ चेक करेंगे। तो उनको फिर जुर्माना जो है वो उन ड्राइवर्स को भी होगा और उसके साथ साथ जो इनकी कंपनीज़ के जो मालिक हैं उनको भी हम इस लूप के अंदर लेकर आएंगे कि उनका भी जुर्माना उनकी तरफ लेकर जाए, जिसमें उनको ब्लैकलिस्ट करना हो। ये मैं वो एक्सट्रीम अमल बता रहा हूँ कि इट विल लीड टू इनको ब्लैकलिस्ट करना, इन कंपनीज़ को जो इस तरह के मंशियात के आदी लोगों को ड्राइविंग करवा रहे हैं जो जानलेवा फ्यूचर में साबित हो सकती है। इसके बगैर आप लोगों को याद होगा जी हमारे जब चेंज ऑफ यूनिफॉर्म हुआ था उसमें हमने क्विक पे वाला इंट्रोड्यूस कराया था। वो क्विक पे अभी हमारा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने फॉरवर्ड कर दिया है। इंशाल्लाह फिर जो बड़ी तेज़ी से हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस हो, ताकि हमने जो आप लोगों से वादा किया था कि हम रोड के ऊपर जैसे ही चालान होगा मोटरवे पुलिस की तर्ज पे उसी वक्त ही फ़ीस उस बंदे को अपना चालान जो है जुर्माना उसी वक्त पे करना पड़ेगा। नेशनल बैंक नहीं जाना पड़ेगा, गाड़ी उसमें बंद नहीं होती, कोई लाइसेंस उसका जब्त नहीं होता। तो वो ख्वारी भी हम चाहते हैं कि आवाम की इस तरीके से ख़त्म हो जाए। इसके साथ बाकी जो मेन हमारी सारी चीज़ें हैं वो हमने आपके साथ इंट्रोड्यूस कराई हुई। आप चूँकि क्वेटा शहर के वैसे ही रहने वाले लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा अभी हम जा रहे हैं वापस। ये जो टैंकर माफिया अभी जो कराची लेवल का आप देख रहे हैं वो इंट्रोड्यूस होने की कोशिश हो रही है, जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि वो हर टाइम के ऊपर ये टैंकर्स जो हैं शहर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। उनको हमने तो पहले स्कूल टाइमिंग पे बंद किया हुआ था कि स्कूल टाइमिंग पे टैंकर्स एंटर नहीं होंगे। अब हमने एक और इसको चेंज कर दिया है कि हम 6 बजे शाम से लेके रात 9 बजे तक या 5 बजे से रात 9 या 10 बजे तक हम ये आज मेरी मीटिंग भी इनके साथ हो गई है। इनिशियली हमने इनको बोला है कि आप 6 से 9 टैंकर जो है वाटर टैंकर शहर में नहीं आ सकता, और उसको हम और आगे लेकर जाएंगे 5 से 10 बजे के बीच में, ताकि शहर को जो है ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन हम उसके साथ ये भी देखेंगे कि आवाम को भी मुश्किल ना हो, जिनको पानी चाहिए हो। तो ये एक पहली एक्सरसाइज है 6 से 9 वाली। उसमें फिर हम आवाम का फीडबैक देखेंगे कि उनको घरों को पानी या टैंकर उस टाइम पर अगर ज़रूरत है तो उसके मुताबिक हम इसको रिलैक्स करेंगे।
जो बाकी आप लोग के सामने ये हमने अभी जो बड़े बड़े कट्स हैं शहर के, आप मेन रोड पे देखिए, हमने सब्जल स्पिनी रोड के सारे कट्स बंद कर दिए हैं। हमने इस तरीके, अगर आपने देखा हो, ये जिना रोड के ऊपर जो आर्म्स का टैक्सी स्टैंड वाली रोड है, इसमें हमने डिवाइडर्स दे दिए हैं, ताकि जो पहले उस्मानिया के साथ सारी गाड़ियां खड़ी होती थी और ये रोड हमेशा जैम होता था, इसको हमने बीच से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट फेज़ हमारा जो है लियाकत बाज़ार का है, ताकि उसमें भी ये चैनलिंग इनकी बेहतर कर दें। इसके साथ जो मेन हमारा मेट्रोपॉलिटन के साथ एक काम चल रहा है, वो हमने अभी ये डिसाइड किया हुआ है कि हम डेली अब एक शेड्यूल जारी करेंगे, जो हम मीडिया पे जारी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसमें काम ये होगा कि आपको डेली पता होगा कि ट्रैफिक पुलिस मेट्रोपॉलिटन को अपने साथ लेके इंक्रोचमेंट प्रोजेक्ट जो है वो डेली का होता रहेगा। वो हमने इसको नाम दिए वन स्ट्रीट एट अ टाइम या वन रोड एट अ टाइम, कि हम एक टाइम पे एक स्ट्रीट डेली की उसकी इंक्रोचमेंट होगी और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और मेट्रोपॉलिटन मिल के ये करेगी जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये डेली के ऊपर होगा। शेड्यूल इसका पब्लिक होगा, ये शेड्यूल आप सब लोग को दे दिया जाएगा ताकि आपको पता हो, अगर मीडिया के हमारे भाई जो हैं वो अगर कोई कवरेज भी करना चाहें, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग ये कवरेज भी हमारे साथ करें कि हम ये हफ्ते का 2 हफ्ते का जो शेड्यूल जारी करेंगे उसके मुताबिक उन रोड्स की इंक्रोचमेंट क्लियर होगी। इसी तरह हमने एक और काम जो है अगेन मेट्रोपॉलिटन के साथ किया, जिसकी टेंडरिंग भी हो गई है, वो 35 रोडों को वन वे करने का है, और उस पर हम ये टायर ब्रेकर्स लगाएंगे। और उसमें से जो हमारा मेन फोकस है वो ये तूबा मस्जिद, ये जो मस्जिद रोड वाला एरिया है, ये है तोगी रोड है, मिशन रोड है, सूरजगंज बाज़ार है, जोंकी राम रोड है, इसके ऊपर हमारा फोकस है कि ये जो हॉट स्पॉट्स हैं ट्रैफिक के, इनको हम वन वे करें, ताकि ये जो लोग जो है ना डबल पार्किंग, एक्स्ट्रा पार्किंग या रॉन्ग वे पे आते हैं, उसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो ट्रैफिक बाकी हम, चूँकि पिछली मुलाकात हमारी यूनिफॉर्म चेंजिंग में, आप सब लोगों को जो हमारे बाकी मामला थे वो पता है, तो मैं अभी जोहेब को चाहूँगा कि वो जो है ना ऑपरेशन के रिलेटेड हो। आपके सवाल जवाब जो हैं वो फिर हम एंड में अगर आप लोग चाहें तो सेशन कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मीडिया के तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आए, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अरसे से हमने प्लान किया हुआ था कि आप भाइयों को सबको इनवाइट कर लें, बुला लें, और जो हमारी प्रोग्रेस है वो आपके साथ शेयर कर लें। आपके बहुत सारे दोस्तों ने वक्तन फ़वक्तन इनफरादी तौर पर मेरे साथ फ़ोन पे या मुतादिद वाक़ियात में मेरे साथ डिस्कस करके हम शेयर करते रहे हैं। हमने ये समझा कि बेहतर ये होगा हम आपके साथ एक सेंट्रली तौर पर जितने भी प्रोग्रेस है पुलिस की, जो स्पेशली आपके जो मर्डर और चोरी वारदातें आजकल जो हो रहे हैं, उनके मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आपके साथ शेयर करें। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कत्ल के मुकदमात की, जिसमें अक्सर बेशतर मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहते हैं, आप भाई तो इस साल जो कल तक के वाक़यात हैं, 86 मर्डर्स हुए हैं टोटल। 86 मर्डर्स में से हमने सिर्फ 81 बंदे गिरफ़्तार किए इन केसेस में। और अगर मैं इस महीने की बात करूं तो इस महीने हमने 6 केसेस सॉल्व कर लिए हैं और उनके मुल्ज़मान गिरफ़्तार कर लिए हैं। अगर इस महीने में बात कर लूँ तो हमारे पास 3 मेजर केसेस थे, जिसमें आपको याद होगा न्यू सरियाब के एरिए में गुलाम फ़ारूक नामी फिरकानी नामी बंदे को दौरान मोटरसाइकिल स्नैचिंग में उसका मर्डर किया था रात को। इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमारी बड़ी कार्रवाई की, ऑपरेशन ने मिल के टेक्निकल तौर से और बाकी सारे कार्रवाई करके हमने इस केस को ट्रेस किया और बंदे अरेस्ट हुए। अभी कोर्ट में ये केस अंडर ट्रायल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में भी रिसेंटली एक कत्ल हुआ था साजिद नामी शख्स का, वो भी ट्रेस हो गया। केची बेग में आपको पता है कि एक बाप बेटे को भी मर्डर हुआ था, उसमें भी हमने काम किया था। जो नॉमिनेट बंदा एक था उसको हमने गिरफ़्तार किया। उस केस में भी 2 बंदे जो मेजर हमारे केसेस थे, जिसका एक हाई पीरियड हुआ था पूरे क्वेटा में। इसके अलावा अगर हमने इश्तिहारी मफरूरान पे जो सबका हमारे हीनियस क्राइम्स के या मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी मफरूरान थे, अगर हम इस साल की बात करें तो 400 के लगभग हमने इश्तिहारी और कोई 400 के करीब हमने मफरूर गिरफ़्तार किए हैं। अगर पर्टिकुलरली इस महीने की हम बात करें तो इस महीने में हमने 46 इश्तिहारी और 91 मफरूर गिरफ़्तार किए हैं, जिनके केसेस अदालत में चल रहे हैं। अब क्वेटा में आपको पता होगा पिछले सालों में और इस साल के शुरू तक हमारे वेपन कल्चर था, लोगों ने गनमैन्स रखे हुए थे प्राइवेट, तो उस पर हमने क्रैकडाउन पिछले 6-7 महीनों से कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ज़ीरो हो गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। तो ये असला एम्यूनिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते गनमैन कल्चर के ख़िलाफ़ हमने टोटल इस साल, जो मैं जनवरी से बात करूँ, तो 514 केसेस किए हैं अगेंस्ट दी पर्सनस हू वर कैरिंग वेपन्स। अगर मैं इस महीने की बात करूँ, इस महीने में हमने 78 केस किए हैं, जिसमें से मुख्तलिफ हमने SMGs, पिस्टल्स या राइफ़ल्स रिकवर करके उनके ख़िलाफ़ केस किया हुआ है।
इसके अलावा अगर स्नैचिंग और चोरी की हम बात करें, इस साल में तकरीबन कोई 400 के करीब मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं और 87 गाड़ियाँ चोरी हुए थे, जिसमें हमने कोई 440 मुलजमान गिरफ़्तार किए और 150 के करीब हमने मोटरसाइकिल रिकवर किए और 24 गाड़ियाँ जो चोरी की थी बरामद किए थे हैं। अगर हम इस महीने की बात करें पर्टिकुलरली, तो हमने इस महीने में सिर्फ 37 मोटरसाइकिल और 5 गाड़ियाँ बरामद की हैं। स्नैचिंग और चोरी में आपको याद होगा कल भी डबल रोड पे एक केस हुआ था, जिसमें 3 बंदे घुसे थे, दुकान में रॉबरी कर रहे थे। तो SHO उधर ही उस एरिया में थे, जब कॉल चली थी तो मौके पे पहुंच के बंदे को गिरफ़्तार भी कर लिया, उससे वेपन भी रिकवर कर लिया और मोटरसाइकिल भी रिकवर कर लिया। जो 50,000 स्नैच किए थे उसने दुकान से, वो भी रिकवर हो गया। इसी तरह परसों भी एक वाक़या हुआ था मोबाइल स्नैचिंग का कुछ लाख में। हमने शाम को ब्लॉक रेड लगाया था और स्नैच करके आगे जा रहे थे, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया था और उनका भी केस चल रहा है। इसके अलावा हमने टेंटेड ग्लासेस के जो गाड़ियों के हैं काले शीशे, उनके ख़िलाफ़ और फैंसी नंबर प्लेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। उसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो वो हज़ारों में होंगे इस साल के, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों में हमने ऑलमोस्ट कोई 5,000 के करीब गाड़ियों के काले शीशे उतारे हैं और 92 गाड़ियाँ हमने 550 में लिए थे और इसके अलावा फैंसी नंबर प्लेट्स वगैरह उतारे थे। मंशियात के जो आदी अफराद हैं, हमारे क्वेटा में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में जगह ना होने की वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ हमें भी होती हैं। आपको पता है कि हम उनको अगर पकड़ लेते हैं तो उनको रखने के लिए जगह नहीं है, लिमिटेड स्पेस है रिहेबिलिटेशन सेंटर में। अगर मैं साल की पूरे बात करूं तो 4,400 प्लस हमने बंदे मंशियात के आदी अफराद थे, मुख्तलिफ़ जगहों से, नाले से और सरियाब डिवीज़न से और पूरे क्वेटा से हमने उठा के रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखे थे और उनका प्रॉपर इलाज चलता रहा। उसके अलावा अगर मैं इस महीने की बात करूं, इस महीने में अभी तक हमने 980 अफराद जो मंशियात के आदी अफराद थे उनको अरेस्ट किया था और बल्कि अरेस्ट नहीं किया था, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में शिफ्ट किया था। तो इसके अलावा कुछ क्वेटा के मसाइल थे, प्रोग्रेस के अलावा मैंने कहा आप भाइयों से मैं गोशे गुजार कर लूँ और आपके तवसत से लोगों तक हमारी रसाई हो। पिछले दिनों से मैं नोट कर रहा था, अगस्त का महीना चूँकि गुजर रहा है, तो अगस्त के महीने के अलावा भी हमारे शहर में जो मुतादिद वाक़यात होते हैं, ये छीनना, राह चलते हुए मोबाइल छीनना और ये चोरी करना, इनमें जब हमने एक सर्वे किया, मैंने चारों एसपीज़ को बुलाया, डिवीजनल एसपीज़ उनके साथ बैठा, SSP इन्वेस्टिगेशन के साथ बैठा। हमने जब डिटेल डिस्कशन की इन चीज़ों को नोट किया तो हमारे बहुत सारे केसेस में अफ़गान जो महाजरीन या जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर हैं वो इन्वॉल्व निकल आए। तो उसमें हमने ये फ़ैसला किया है कि जो जिनके पास महाजिर कार्ड है, जिनके पास वो कानूनी तौर पर अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं कोई अफ़गानी, उनको तो हम अलाउ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इनके अलावा मैंने अपने डिवीजनल एसपी से कहा है कि जो लीगल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जहाँ भी रिहाइश पजीर है जो भी होते हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें और उनका फ़ौरन एक्ट के तहत केस करके या FIA के हवाले करके उनको वापस करें। इसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल और रोड एक्सीडेंट पे भी मैंने एक सर्वे करवाया था, जिसमें हमें ये पता चला कि हमारे मैक्सिमम जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, जो SSP ट्रैफिक ने आपके साथ डिटेल में बात की, मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा, उसमें यह था कि हमारे कारोबारी हजरात जितने भी हैं उन लोगों ने अपनी दुकान के मैक्सिमम चीज़ें फुटपाथों पे रखे हुए हैं, दुकान से बाहर रखे हुए हैं। तो हमने सेंट्रली ये फ़ैसला किया, जज साहब से भी डिस्कस किया और SSP ट्रैफिक के साथ भी डिस्कस किया, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम कारोबारी हजरात से रिक्वेस्ट करते हैं आपके तवसत से कि जितने भी फुटपाथों पे उन लोगों ने सामान्य रखे हुए हैं और फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बने हुए हैं, तो पैदल जो चल रहे हैं वो रोड के बीच में आके चलना शुरू कर देते हैं। 50% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो पैदल चलने वाले जब रोड में आते हैं उनको बचाने की खातिर मोटरसाइकिल वगैरह एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट, बड़े एक्सीडेंट्स की नहीं बात करता, बड़े एक्सीडेंट्स हमेशा तेज़ रफ्तारी के बायस होते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनका हमने हफ्ते का टाइम दिया है कि आप फुटपाथ से अपनी चीज़ें उठा लें, दुकानों में रखें। फुटपाथ सिर्फ़ और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ट्रैफिक से मिल के हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने अगर फुटपाथ पर इस तरह की कोई चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा आपको पता है कि क्वेटा में मोटरसाइकिल चोरी बहुत ज़्यादा है। मैंने डिवीज़नल एसपीज़ के साथ भी इस चीज़ पे डिस्कस किया, सर्वे करवा लिया, जितने भी हमारे चोरी के वाक़यात हुए थे
मैंने इन्वेस्टिगेशन वालों को भिजवाया, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने, और अपने एसएचओज़ को भेजा कि आप एक सर्वे करें ये क्यों होते हैं। इसके दो वजूहत हैं। फ़र्स्ट वजह यह निकली कि जो हमारी पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे, लोग अपनी मोटरसाइकिलें वहाँ पे पार्क नहीं करते। दूसरी वजह ये पाएगी कि उनके मोटरसाइकिल, हमने सीसीटीवी फुटेजेस देखे, बंदा आता है चोर, मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है, वो एक तार निकाल के किक मार के चला जाता है, उनके मोटरसाइकिल लॉक नहीं होते। तो आपके तवज्जुह से मैं आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारे शहरी हैं काबिल इज़्ज़त, तो अपने मोटरसाइकिलों का कम से कम लॉक लगा लें, ताकि जो चोर आता है चोरी करने के लिए, उसको ले जाने के लिए उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो। जब वो कोई लॉक तोड़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो साथ वाला बंदा भी देख लेगा। उसको हम कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पार्किंग स्टैंड में होंगे तो हम कोई तरीक़ा कार बना लेते हैं, ताकि पार्किंग स्टैंडों से टोकन सिस्टम या कोई कर लेंगे, चोरियाँ ना हो। जो सबसे आखिरी चीज़ है, मुख्तलिफ़ पिछले अखबार में मैंने देखा है कि कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वाक़यात होता है, उसका एक आवाम के अंदर या सोशल मीडिया में या लोगों में एक हाइप क्रिएट होती है। उसका जब हमने देखा कि जो भी इंसिडेंट होता है बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर इन्फॉर्म के सोशल मीडिया पे चल जाता है। जिस तरह पिछले 2-3 इंसिडेंट्स थे, उनको जी वो ब्लास्ट का नाम दिया गया कि बम धमाका हुआ है, ग्रेनेड लॉबिंग, वेयर बाद में पता चला कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं था। तो मेरी मीडिया और सोशल मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि जब तक न्यूज़ कंफर्म ना हो, हम नहीं कहते नहीं चलाओ, आप न्यूज़ चलाएं, आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है, आप टाइमली चला लें, लेकिन जब तक कंफर्म ना हो उसको डिक्लेयर ना करें कि क्या हुआ है। तो ये हमारी तरफ से क्विक पॉइंट है। अगर आप भाइयों में से कोई अच्छा सर, गाजी कमेटी के ट्रैफिक पुलिस एहसारों को कहीं पर भी कोई अफसर गुजर रहा हो, एमपीए गुजर रहा हो, उसको काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। अक्सर बेशतर आपने भी देखा होगा, मगर कोयटा शहर में हम देख रहे हैं कि हाल ही दिनों में इस्लामाबादी इंसिडेंट हुआ था, उसकी को हिट किया था। बसें जो है सुबह वक्ती में तो कैंची से या उनकी लीगल इशूज आते तो शहर में ही आता है, बड़ी स्पीड आती है। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस सरकार जो है सुबह वक्ती के वक्त नज़र नहीं आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, आज भी शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि नंबर प्लेट्स जो मिनिस्टर्स की है, एमपीएस की हैं, और इसके अलावा नंबर प्लेट्स है गाड़ियों की, वो आज भी शहर में। क्या इन दोनों पे जो है किस तरीके से फोकस किया जाएगा और किस तरीके से काम जो है ना आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आप लोगों से बयान जारी हुआ था कि नंबर प्लेट्स उतारे जाए, मगर उतारे नहीं गए। ये इसमें दो बातें हैं, जो आपके दो सवालात हैं। पहले वाला जो है वो है कि सुबह सवेरे ड्यूटीज़ हमारी, तो सुबह सवेरे मेरा ख्याल है, चूँकि मैं इधर एसएसपी ऑपरेशंस भी रह चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि आवाम से पहले पुलिस और ट्रैफिक वाले, जो ऑपरेशंस वाले और भी और ट्रैफिक वाले सबसे पहले सुबह निकलते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पॉइंट आउट करें कि जिस पे कुछ लाख वाला एरिया इस तरह है, हमारा एक इशू, हमें 2-3 जगहों से इशूज़ आ रहे हैं। हमें कुछ लाख से भी आ रहा है, हमें सेटेलाइट टाउन से आ रहा है, हमें जिना टाउन से आ रहा है। उसकी वजूहत ये है कि हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें हमारे पास फोकस पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली मेन क्लस्टर पॉइंट्स वो शहर के अंदर हैं। तो जो शहर के बाहर है उसके ऊपर हमारी प्रायोरिटी ये है, हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ भी है कि हमारी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसमें कम से कम हमें 400-500 बंदा और ऐड किया जाए, ताकि उनको हम बाहर के एरियाज़ में भेज सकें। जो हमारे 700 एहलकार हैं ट्रैफिक के, वो 2 शिफ्टों में काम करते हैं, एक शिफ्ट में 350, दूसरे शिफ्ट में 350। उसको हम फिर भी थोड़ा बहुत सुबह की शिफ्ट में 400-450 तक ले जाते हैं, और रात को क्योंकि लेट आवर्स होते हैं, ट्रैफिक थोड़ा उससे फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, तो रात को हम थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर लेते हैं। ये जो आपकी कुछ लाख वाला पॉइंट है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, उस तक हमारी एक्सेस है, लेकिन हमने इतनी स्ट्रेंथ वहाँ नहीं भेजी कि जिसकी वजह से ये चीज़ कवर हो सके। लेकिन अगेन गवर्नमेंट को हमने ये कई बार इसको लेटर्स भी लिखे हैं, और इसके ऊपर हमारी ये जो सीएम साहब आए हैं उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी इंशाल्लाह यही हैं, उससे हमारी बात भी हुई है कि हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाए ताकि हम इन एरियाज़ में भी इनको भिजवा दिए जाएँ। ये बिल्कुल हमारे जहन में है। जो दूसरा वाला आपका पॉइंट है, हमारी जो मेरी अपनी जो पॉलिसी है वो ज़्यादा है ट्रैफिक फैसिलिटेशन के ऊपर। उसमें ये कि किस तरह हम आवाम के लिए ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर कर दें, लोगों के लिए पार्किंग आसान बना दें, जहाँ ज़्यादा रश है, इंक्रोचमेंट है, उनको कम कर दें, ताकि रोड के ऊपर जो है किसी को ज़्यादा टाइम ना लगे, दफ्तर से बंदा घर जल्दी जा सके, स्कूल से लोग जल्दी घर अपने घरों को जा सकें। जो नंबर प्लेट्स उठाने वाला है, ये हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली है,
लेकिन ये ऐसा काम है जो हमारे बगैर एक्साइज भी कर रही है, जो हमारे बगैर कस्टम भी करती है, जो हमारे बगैर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी करती है। तो ये एक कलेक्टिव काम है जो सब लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि हमारा ट्रैफिक फ़्लो जो शहर में, मेरा ख्याल है आवाम जो ज़्यादा तंग होती है वो ट्रैफिक ब्लॉकेड की वजह से तंग होती है, वो ट्रैफिक में देर में स्टक होने की वजह से तंग होती है। आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने अच्छा नंबर प्लेट लगाया, किसने बुरा नंबर प्लेट लगाया। लेकिन चूंकि अगेन ये हमारा काम है, हम इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम आपको और इसके ऊपर फोकस हमारा नज़र भी आएगा। जो ट्रैफिक का इशू है क्वेटा शहर में इस्लाम के टाइम पे जहाँ पे अस्पताल वहाँ पे पार्किंग की मौजूद है, गाड़ियाँ बाइक खड़ी होती है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। तो बंदे कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक स्पाइक अभी भी लगे हैं, वो टूट चुके हैं। उनको ठीक कैसे किया जाएगा? बात होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो की, वो नहीं कायम हो सकता क्या? मैनेजमेंट ब्यूरो नहीं बन सका, ट्रैफिक स्पाइक भी हैं और अस्पतालों के मेन पास जो मेन इशू है ट्रैफिक जाम रहता है, इमदाद चौक हो गया, पटेल हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। अस्पताल वालों से क्या आप बात करें? हमारी बिल्कुल इसके ऊपर जो है बात उनसे हुई भी है। ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो की आप बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो फ़ाल हो चुका है, उनके जो हैं जो एमडी साहब हैं वो भी आ चुके हैं। अब चूंकि उसके इंसेप्शन को कोई 3-4 महीने हुए हैं, तो वो अपनी इस वक्त जो है वो एक पॉलिसी बना रहे हैं कि किन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। तो उसको मेरा ख्याल है उसको कुछ टाइम और लगेगा कि वो पॉलिसी लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स को या बेहतरी की तरफ जाएं। अभी वो अपने वो स्ट्रक्चर को मजबूत करने के ऊपर लगे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। तो वो जो एक बड़ा हर्डल था उसका शुरू होना, उसका इनेकाद वो तो हो चुका है। तो अभी हमें मेरा ख्याल है कुछ टाइम लगेगा, कोई 3-4 महीने और लगेंगे उसको फाल होने में और ऑपरेशन उसमें आने के। जो आप टूटे हुए ये रोड स्पाइक्स की बात कर रहे थे, जो टेंडरिंग मैंने आपको बताई, मुझे मेट्रोपॉलिटन वालों से हमने इसको डिस्कस किया है और बकौल मेट्रोपॉलिटन के जो टूटे हुए रोड स्पाइक्स हैं उनको भी उस टेंडर में शामिल किया हुआ है। तो जो नए हैं उनमें इनकी रिपेयर भी है। तो ये दोनों काम एक साथ होने। तीसरा आपने बोला ये जो हमारे जितने भी ये जो इमदाद चौक वाली साइड या पटेल रोड वाली जिधर है, हमने बड़ी एक्टिव ड्यूटी वहाँ इन प्लेस की हुई है। मैं इसको पर्सनली मॉनिटर करता हूँ। टास्क 1 पहले हमारा जो था वो सिटी था। सिटी मुझे लगता है रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर हो गया है, मैं नहीं बोलूँ कि बहुत बेहतरी आ गई है, लेकिन थोड़ा उसमें अगर आप देखें ना, ये जो बड़े बड़े मॉल्स थे इनके करीब आपको उस तरह का ट्रैफिक स्टक नज़र नहीं आता। अगर आप जान मॉल देख लें, आप ये सिटी गोल्ड सिटी देख लें, मिलेनियम देख लें, ये और फिर जिनार रोड इसके साथ वाली, उस पर हमने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ गलत पार्किंग और क्या पार्किंग अलाउ ही नहीं करते, वो सिर्फ उनके डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज़ में जाएंगे। पटेल रोड इमदाद चौक, इसमें सिर्फ ट्रैफिक का इशू नहीं है। आप अगर इमदाद चौक पे जाएं, इमदाद चौक पे रोड टूटा हुआ है, वो टूटे हुए रोड पे ट्रैफिक ने स्लो होना ही होना है। उसको अगर आप ओपन भी दे दें तो कोई बंदा उधर इमदाद चौक के ऊपर स्टॉप किए बगैर नहीं दे सकता, अगर वो पूरा खाली भी हो। फिर उसके बाद इस रोड इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इशू है। आप उसको अगर खुद जाके कल वैसे ही इमदाद चौक के ऊपर आप इस रोड पे जाएं, आपको लगे उधर नजर आए कि मैनहोल के ऊपर उन्होंने सीमेंट के स्लैब पड़े हुए हैं। इस टेबल से बड़ा साइज़ है उस सीमेंट स्लैब का, जो रोड के दोनों साइड पे जाता है। तो कोई भी गाड़ी जो है वो फास्ट लेन फर्स्ट लेन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्लैब पड़ा हुआ है। उसको रोड के ऊपर डाइवर्ट करना, वो सेकंड लेन थर्ड लेन में आता है, आपकी पूरी ट्रैफिक जो है ना वहाँ रुक जाती है। यही रिक्वेस्ट हमने CNW को की है कि वो कुछ उसकी मैनेजमेंट ठीक कर ले, रोड को थोड़ा सा हमारे लिए स्मूथ कर दे, ताकि बंदा फालतू खड़ा ना हो। हमारे पास ये प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि ये स्पिनी रोड के ऊपर भी आ रहा है। स्पिनी रोड के ऊपर हमने तकरीबन 12 जो यू टर्न्स थे वो हमने बंद करा दिए, लेकिन आप अभी भी जाके देखें तो वहाँ जो मुबारक चौक है, कि कौन सा जो एक चौक, मुबारक चौक पे बहुत ही 2 बड़े स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। अब हमने यू टर्न बंद कर दिया है, लेकिन लोग फिर भी उस स्पीड ब्रेकर के ऊपर स्लो करते हैं, ट्रैफिक फिर एक दफ़ा रुकता है। वो भी हमने जो है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको लिखा हुआ है कि यार आप इन स्पीड ब्रेकर्स को आप ख़त्म कर दें। ये बेसिकली उस बड़े यू टर्न के लिए बने थे, जो हमने बंद करा के आगे सीपेक रोड तक ले गए, ताकि यहाँ जो है ना फ्लो आपकी स्टार्ट हो जाए। इसके साथ साथ हम अगर आप देखें ना, मैं अगर आपको अपना जो हमारा ट्रैफिक का ग्रुप है, हम डेली कार्ट्स जो हैं, डेली रेडियाँ जो हैं हम हटाते रहते हैं। अभी जो आज का एहतजाज भी था मेरे दफ्तर के बाहर, वो इन्हीं रेडी वालों का था कि आप हमारी रोज़ी बंद कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो हर लेवल पे इसको कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे काम है हम उनको भी कर रहे हैं, जो हमारा नहीं है हम उसको भी कर रहे हैं, कि किसी लेवल पे जो है ना शहर की बेहतरी आ जाए।
तो इसके लिए एक कोशिश ये है जो हमने डिसाइड भी किया हुआ है कि हम इंतज़ामिया और हम जितने भी एलाइड डिपार्टमेंट से ये फोर्टनाइटली 15-15 दिनों के बाद या 2 हफ्ते में साथ बैठें और जो एक दूसरे के करने के काम है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उनमें थोड़ी सी इसमें बेहतरी आ जाए। कितने मोबाइल फोन स्विचिंग तो हर कोई कंप्लेंट आ रहा है जैसे लियाकत बता रहे हैं सर्कुलर रोड है रेड जोन में यहाँ सर यहाँ मोबाइल स्विचिंग हो रही है कितने आप इसका जैसे पहले मैंने आपको बताया था जो ये हमारे स्नैचिंग वाले केसेस हैं कुछ लाख इंसिडेंट का भी मैंने आपको बताया उसमें जो हमने देखा है पिछले दिनों में मतलब जो भी क्राइम होता है उसका हमने सर्वे करते हैं बैठते हैं डिस्कशन करते हैं जो भी कंक्लूजन होती है उस पर फिर हम एक लाई अमल बना के चलते हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया था ये हमारे जो अफ़गानी इलीगल बैठे हुए हैं कुछ बहुत सारे केसेस में हमें सीसीटीवी फुटेज से और इस तरह के नज़र आए थे वो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए अगर कोई बंदा मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है राह चलते छीन के चले गए। कल भी इस तरह के 1-2 वाक़यात हुए थे हमने उसको रंगे हाथों गिरफ़्तार किया था आगे हमने ब्लॉक रेड लगाया था इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी कोई सिटी में भी कुछ बंदे गिरफ़्तार हुए थे। ये कोई मतलब इस तरह कोई गैंग नहीं है कि मैं कहूँ कि ये गैंग बना हुआ है जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये क्राइम करते हैं। ये बेसिकली लड़के हैं या मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं जा रहे हैं ये रास्ते में जाते हुए कहीं भी चीन के आगे निकल जाते हैं। पिछले दिनों हमने इंडस्ट्रियल थाने में इस तरह के एक ग्रुप को पकड़ा था तो उससे कुछ 6 मोबाइल रिकवर हुए थे। आपको याद होगा कि इंडस्ट्रियल में एक इनकाउंटर भी हुआ था पुलिस ने हमारी फायर की थी वो भी इस तरह का एक केस था कि इधर से एक मोबाइल छीन लिया आगे चल के दूसरे से छीन लिया आगे चल के तीसरे से छीन लिया। जब एसएचओ को पता चला वो निकला तो वो कोई तकरीबन कोई 600 मीटर आगे वो जा रहे थे फिर उन लोगों ने एसएचओ पे फायर किया और जवाबी फायर में उनमें से एक की टांग पे गोली लगी थी और उससे हमने मोबाइल रिकवर किया। हम कोशिश कर रहे हैं और ये मैं नहीं कहता कि ऑर्गेनाइज्ड कोई गैंग्स हैं कि हम इसके खिलाफ काम करें और पकड़ लें। हम इन पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लड़के पकड़े गए हैं। अब इसमें कुछ लड़के अंडर एज हैं अंडर एज पे भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि इनको मज़ीद इसमें बेहतरी लाएँ। तो अभी कंपेरेटिवली मैं नहीं कहता ख़त्म हो गया जो एक मरतबा वो जून जुलाई के महीने में बहुत पीक पे था मोबाइलें छीनना अभी थोड़ा कम हो गया है उससे। एक साथ साथ मसला पब्लिक को बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार भी जो सिपाही है और लीगल स्क्वाड वाले हैं वो रोड पर खड़े होकर गाड़ियों को रोक लेते हैं वो कागजात चेक करते हैं जबकि उसको कागजात चेक करते यहाँ पे आप चले जाए स्कूली रोड पे लाइन लग जाती है उनको नहीं समझ आ रही है कि वो कागज क्या है उसको खड़े हुए देखें हमारा काम नहीं तो पब्लिक को क्यों तंग कर रहे हैं। अब एक ये है दूसरा आपने कहा कि मोटरसाइकिल आईजी साहब का एक विजन उन्होंने जिला टाउन थाने के नेता और मेन शहीद थाने के नेता भी उन्होंने कहा था जिससे पुलिसवानियों को इज्जत मिली थानों को इज्जत मिली उसी के उसमें देखिए आपके जो फर्स्ट पोर्शन था उसमें जो रोड पे खड़े होकर गाड़ी मोटरसाइकिलें चेक कर लेते हैं। जब आपकी चोरियां इलाके में बढ़ जाती हैं आपके पुलिस स्टेशन जो मोटरसाइकिल चोरियां होते हैं गाड़ी चोरियां होते हैं तो आपको पता है यहाँ पे काबली गाड़ियाँ भी चल रहे होते हैं। उसमें जो भी हम चेक कर लेते हैं अगर इस तरह के कोई होते हैं कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि उसकी अपनी ज़ाती गाड़ी है मोटरसाइकिल है जो भी है किसी और की है तो अगर आप ब्लॉक रेड में आप किसी टाइम मेरे साथ बैठ जाएं मैं आपको अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है इस साल हमने बहुत सारे केसेस इसी ब्लॉक रेड में रिकवर किए हैं जो कि हमने कागजात चेकिंग के दौरान चेक किए हैं तो हमें पता चला है कि ये गाड़ी मोटरसाइकिल इसकी नहीं है थाने में ले गए हैं केस किया है 550 अंडर सेक्शन 550 हमने केस किया है बाद में उसके असल मालिक निकले हैं। हमारी बहुत सारे केसेस में रिकवरी हुई है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जो वो था कि बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो बलूचिस्तानी को इज़्ज़त दो मेरे ख़्याल से मैं तो कहता हूँ हर इंसान को इज़्ज़त देनी चाहिए। आईजी साहब का बिल्कुल विजन है कि जो यहाँ लोकल है जो बंदा है तो उनको इज़्ज़त दें। हम कोशिश करते हैं कि हर बंदा जो भी हमारे पास सवाली आता है आप भाइयों में से बहुत सारे मेरे ऑफिस आते रहते हैं दिन में कोई 40-50 बंदे मैं ख़ुद सुनता हूँ अपने दफ्तर में बैठ के
3 से 5 बजे मैंने SHOs को कहा है कि अपना टाइम रखे थानों में, बैठ जाएं, लोगों को सुने, लोगों के प्रॉब्लम सुने। आप तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले हमें एक कंप्लेन आया था कि मुझे थाने में सुना नहीं गया, और ठीक इसी तरह रात को भी मुझे एक कंप्लेन आई थी कि थाने में नहीं सुना गया। मैंने जब बारीकी से देखा तो एडिशनल SHO और एडमोरर कसूरवार पाए गए। मैंने रात को 2 बंदों को सस्पेंड भी किया था, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट की है। इसके अलावा 1.5 महीने पहले जो मैंने बात की थी उसमें भी एक बंदे ने, अवाम में से कोई आया था, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया जो कि देना चाहिए था, वो SHO को भी हमने वहाँ से हटा दिया। इस तरह हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाते हैं कि वहाँ पे नहीं सुना गया, प्रॉब्लम है, अवाम को इज्जत नहीं देते, उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी कर लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, और उसको फिर उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। थैंक यू बहुत।